अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है रमीज, तुम कैसे हो? मैंने सुना है कि शिकारी वापस आ गया है। आ गया, अपनी गलती का एहसास भी हो गया उसे। लेकिन माफ करना, मैं तुम्हारे लिए दुआ नहीं कर सकती। अल्लाह ने तुम्हें उस औरत से बचा लिया, मगर तुम अब उसे दोबारा मौका मत देना, क्योंकि तुम भी मेरी औलाद की तरह हो रमीज। फिक्र मत करें, मैं ऐसे ही ठीक हूँ जैसा हूँ। वैसे जो हुआ उस पर दुख है। तुम्हारा मतलब रोहान से है ना? एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। अल्लाह ही हमारी मदद करे, हम तो बहुत परेशान हो गए हैं। नूर भी बहुत परेशान थी। मैंने काम पर ना आने के लिए कहा था, लेकिन उसके लिए बेहतर है कि यहाँ आए और ध्यान बटाए। हाँ, अच्छा किया। सुनो रमीज, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। सुन रहा हूँ। शायद नूर को अब तुम्हारे यहाँ काम नहीं करना चाहिए। अब अब्दुल्ला साहब हैं ना, मुझे लगता है वहाँ से हाथ नहीं उठाएंगे। मतलब अब नूर को घर पे ही रहना चाहिए। मतलब मैं उसे नौकरी से निकाल दूँ, यही कह रही हैं आप? हाँ, यही तो तुमसे बात की थी मैंने। हम नूर की तनख्वाह बढ़ाने वाले थे ताकि वो रोहान से अलहदा हो जाए, और मैं समझती हूँ तुम पर भी बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ये सच है, मगर नूर हमारी डील से पहले ही यहाँ काम कर रही थी और मैंने उसकी तरक्की इसलिए नहीं चाही थी कि आप चाहती थी, बल्कि इसलिए कि वो वाकई डिजर्व करती थी। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे आसपास रहे। मरीम साहब, मेरा ख्याल है कि आप गलती पर हैं। वो बहुत समझदार लड़की है और काफी हुनरमंद भी है। उसे जिंदा रहने के लिए अपने शौहर या खानदान पर डिपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे चमकने दीजिए, अपनी ही बेटी के रास्ते में रुकावट मत बने। तुम कहते हो तो ठीक है। बिल्कुल, भरोसा करें मुझ पर। नूर बहुत बुलंदियों तक पहुंचेगी। शर्त यह है कि आप उसके चमकने से खौफजदा ना हो। अच्छा, चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेती हूँ।